पुराणों में तो यहां तक का वचन मिलता है, बोले सूर्य उदय के समय यदि नारायण भी सोते रहे ना तो लक्ष्मी उनका भी त्याग करके चली जाए। पुराणों में ये वाक्य मिलता है, बोले सूर्योदय के समय यदि नारायण सोते रहे तो लक्ष्मी जी उनका भी त्याग करके चली जाए। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। और आज देखो, आज की आप जीवन शैली देखो, ये जो सारी आसुरी वृत्तियां इस विश्व में पनप रही हैं, उसका कारण यही है। आप कहते हो आज बड़ी सुविधा हो गई, अब तो रात को 12 बजे कुछ भी मंगा कर खाओ, ये सुविधा है? इसको आप सुविधा कहोगे? ये तो ऐसा ही हुआ, आपने जहर मांगा, किसी ने जहर ला के दिया, बोले कितनी सुविधा है, जहर मांगा जहर मिल गया, वो सुविधा हुई? थोड़ा पीछे जाकर आप देखो, हमारे यहां रात्रि के भोजन के पश्चात चूल्हा चौका एक बार निपटा दिया जाता था, रसोई को स्वच्छ कर दिया जाता था। अगले दिन क्योंकि फिर से संत गौ ब्राह्मण की सेवा होगी, उस रसोई से भगवान की सेवा होगी, उसके बाद रसोई में कुछ नहीं पकेगा। एक निश्चित समय है, रसोई में पकने का भी एक निश्चित समय है। एक बार चूल्हा ठंडा हो गया, एक बार चौका निपटा दिया, अब उसके बाद अगले दिन पुनः चौका लगेगा तो कोई कार्य होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ये बात तो हमने अपने ही जीवन में देखी। जब श्री जी की सेवा थी तो भाई ये तो हमारा नियम होता था कि रात को सोने से पहले हमको जो रसोई है वो अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, उसको स्वच्छ करके अगले दिन के लिए तैयार करके सोना है, क्योंकि भाई सुबह सुबह मंगला की सेवा होगी। अभी तो ना खाने का पता है ना सोने का पता है। इसीलिए ये सारी आसुरी वृत्तियां मनुष्य में धीरे धीरे पनप रही हैं। कल भी आपसे मैंने कहा था ना, बड़े बड़े सींग बड़े बड़े दांत होने से राक्षस नहीं होता है कोई, वो अपनी वृत्ति से होता है। उसकी वृत्ति क्या है? प्रमाद जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक प्रमाद बढ़ेगा, तमस बहुत अधिक बढ़ जाएगा, फिर केवल इसी जड़ता कलह क्लेश से युक्त जीवन रह जाता है। आप देखो घर घर की कहानी नहीं है क्या ये? आज संतान के मन में माता पिता का आदर नहीं है, दाम्पत्य जीवन कितना कलह और क्लेश से ग्रसित हो रहा है, संबंधों का आदर मान सम्मान कहीं है ही नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इसी प्रमाद के मार्ग पर चल पड़ा है। बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख, वो अधिक से अधिक कैसे मिले, बस शरीर को सुविधा मिलनी चाहिए, हिलना डुलना ना पड़े, बस एक ही लक्ष्य है, शरीर का सुख। और मैं कहता हूं एक बार आप बस इसको छोड़कर देखो, एक बार मन से विचार करो, एक बार ये चिंतन करो और इस विचार को मजबूत करो, इस विचार को दृढ़ करो। भाई शरीर का सुख हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मन का सुख ही हमारे लिए मूल्यवान है, हमारी आत्मा का सुख ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आप देखो आपके जीवन में एक सहज सुख शांति का आप अनुभव करेंगे कि जितना भोगवाद है, मुझे सुख मिले और मुझे भी किसको, मेरे शरीर को, भरे पड़े हैं बाजार ऐसी वस्तुओं से जो केवल 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 आपको घोर शरीरवादी बना रहे हैं। और भारत का अध्यात्म देखिए, उनका पहला प्रश्न ही क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहां पहले से कह दिया भाई शरीर केवल किसके लिए है? तत्व जिज्ञासा, पहले ही कहा। भगवान ऋषभ देव ने अपने उपदेश में सबसे पहली बात क्या कही? बोले ये खाना पीना सोना और जिसको आज का मनुष्य मौज मस्ती कहता है, बोले वो देखो कुत्ता सुअर को भी वही मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है तुमने प्राप्त कर ली।